हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में रोजाना की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि कल 1 फेब है, कल ऑब्वियस है बजट भी है। तो हम बजट के दिन कैसे ट्रेडिंग करें, क्या लेवल्स होंगे जिसके थ्रू हम ट्रेड कर सकते हैं, क्या सपोर्ट है, क्या रेसिस्टेंस है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये जानने का ट्राई करते हैं कि कल हम जो हमारा मार्केट है उसमें कैसे लॉजिकली और प्रॉफिटेबली अप्रोच करें। इन शॉर्ट कल के मार्केट की हम तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी जो प्रोसेस है वो रोजाना की तरह 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट जानने का ट्राई करते हैं। दूसरे पार्ट में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स को रीड करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है जो ग्लोबल मार्केट का मूड है वो हमें ये इंडिकेट करने में इनेबल होता है कि कल हमारी मार्केट कहाँ खुल सकती है। गैप अप खुल सकती है, गैप डाउन खुल सकती है, फ्लैट खुल सकती है। बट ऑब्वियस है हम 3:30 बजे तक ओपन रहते हैं। खाली ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट हम 3:30 बजे तक प्रॉफिटेबली सस्टेन नहीं कर सकते। कई लोग क्या करते हैं, ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग है, कॉल बाय कर लेते हैं, वीक है, पुट बाय कर लेते हैं। इट्स अ वेरी वेरी पुअर अप्रोच। हम खाली ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट ओपनिंग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें 3:30 बजे तक प्रॉफिटेबली एंड लॉजिकली सस्टेन करना है तो हमें लेवल्स की जानकारी होनी चाहिए। वही लेवल्स हमें 3:30 बजे तक प्रॉफिटेबली सस्टेन करने में हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए हम पहले पार्ट में ग्लोबल मार्केट का मूड रीड करेंगे। सेकंड पार्ट में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। उससे पहले एक बार आज की मार्केट को देख लेते हैं। तो आज का सेशन भी काफ़ी वॉलेटाइल और रेंज बाउंड टाइप का था। निफ्टी गैप अप खुली, उसके बाद उसने अपने गेन गिव अप कर दिए और नेगेटिव हो गई। एट द एंड फ्लैट बंद हुई है, 13 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है, बट स्टिल 17,500 के ऊपर बंद हुई है। बेसिकली कल बजट है, मार्केट बजट का इंतजार कर रहा है। अब ये देखना होगा कि कल बजट में क्या ट्रिगर्स मिलते हैं, क्या अनाउंसमेंट्स होती है, एंड उसके अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट करेगा। बैंक निफ्टी ½ % के आसपास 250 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है और 40,500 के लेवल को गेन करके बंद हुई है, जो एक पॉजिटिव थिंग है। कल तक वो 40,000 के लेवल को बचा रही थी, 500 को रेसिस्ट कर रही थी। आज द गुड थिंग इज 40,500 के ऊपर क्लोज देकर गई है। ठीक है, तो मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज थी। बजट आने वाला है, बड़ा इवेंट है, उसका इंतजार कर रही थी, इसलिए आज कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आई है। एक बार चार्ट्स में चलते हैं और देखते हैं कि जो हमने लेवल्स दिए थे आज उनके थ्रू कहाँ का एंट्री बन सकती थी। तो मैंने 30 मिनट का चार्ट ओपन किया। कल अगर हम बात करें तो जो निफ्टी है, सॉरी बैंक निफ्टी है, 13 EMA को गेन करके गई थी और 40,250 के लेवल को गेन करके गई थी। आज की ये पहली कैंडल है। 40,500 के ऊपर बैंक निफ्टी खुली, बट ऑब्वियस है सस्टेन नहीं करी। जैसे मैं कहता हूँ कि रेसिस्टेंस के ऊपर खुलना डजंट मीन बाय कर लेना। सस्टेन नहीं करी और गिरते हुए आई और 40,250 और जो 13 EMA का सपोर्ट जोन आ रहा था वहां पर आई है और वहां से एक शानदार बाउंस बैक किया 40,500 के लिए। अब जब यहाँ पर आई थी तो ऑब्वियस है कोई बाइंग सिग्नल तो दिया नहीं था। बाइंग सिग्नल देते देते एक मॉर्निंग स्टार जैसी कैंडल बनते बनते अगला लेवल आ गया था। तो एंट्री तो मिलती नहीं 30 मिनट में, 15 मिनट में जरूर मिल गई होगी। अब हम उसको देखते हैं। उसके बाद इसने 40,500 का लेवल गेन किया, सस्टेन किया। इसके बाद हम एंट्री ले सकते थे 40,750 के टारगेट के साथ, जो यहाँ पर सक्सेसफुली अचीव हुआ है। फिर इसने 40,750 पे आगे शूटिंग स्टार बनाया, जो एक बेरिश इंडिकेशन था। तब हम पुट बाय कर सकते थे, 40,500 हमारा टारगेट होता, वो भी सक्सेसफुली अचीव हुआ है। फिर इसने 40,500 के पास आके हैमर बनाया, हम अगेन बाय कर सकते थे 40,750 के साथ, वो भी अगेन अचीव हुआ है। तो 3 एंट्री मिली है बाद में। पहली जो एंट्री थी, क्योंकि 30 मिनट में थोड़ा सा लेट इंडिकेशन कई बार हो जाता है, उस कारण मिस हो गई थी। अगर हम 15 मिनट में जाएंगे तो होपफुली वो एंट्री भी हमें मिल जाती। एक बार देख लेते हैं। 15 मिनट में अगर हम जाते हैं तो अगेन वो एंट्री हमें मिल गई थी, क्योंकि 15 मिनट में उसने सपोर्ट और 13 EMA पे रिवर्सल कैंडल बनाई थी। ठीक है, तो अगेन अगर हम 15 मिनट का यूज कर रहे हैं तो हमें 4 एंट्री मिली, सक्सेसफुली टारगेट अचीव हुए। 30 मिनट का यूज कर रहे हैं तो 3 एंट्री मिली, सक्सेसफुली टारगेट अचीव हुए। तो काफी डिसेंट दिन था, क्योंकि एक डिसेंट रेंज में घूम रही थी बैंक निफ्टी। निफ्टी में इतनी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अगर हम देखें तो ये निफ्टी की आज की पहली कैंडल है। एक बार मैं मार्क कर देता हूँ, ये पहली कैंडल है और जिसने 17,600 और 13 EMA के ऊपर यहाँ पर इसने गेन किया। अगर आप देखोगे
और उसके बाद 13 EMA और 17,600 पे सस्टेन कर रही थी, तब हम बाय कर सकते थे। वीडियो में 17,750 हमने टारगेट दिया था, बट निफ्टी ज़्यादा साइडवेज थी, फिर भी बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम था, तो 17,700 का 750 का टारगेट तो अचीव हुआ नहीं। मार्केट बंद होने से पहले 17,700 के लेवल जरूर निफ्टी ने दिखा दिए थे। अगर हम 15 मिनट में जाए तो उसमें भी सेम होगा कि एक ही एंट्री मिली, बट उसमें टारगेट नहीं अचीव हुए, टारगेट से पहले ही मार्केट बंद हो गया। तो यही कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी में 4 एंट्री थी जिन्होंने परफेक्टली टारगेट दिए। निफ्टी में भी एंट्री मिली, बट ड्यू टू साइडवेज मूवमेंट टारगेट अचीव नहीं हुआ, 50 पॉइंट से रह गया। तो ये आज के मार्केट का एक रिव्यू था। अब एक बार कल की मार्केट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट का अगर हम मूड देखें तो वो पॉजिटिव नजर आ रहा है। डाउ 50 पॉइंट के आसपास, 60 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव है, बहुत माइन्यूट पॉजिटिव है। नेस्डेक में कल सेलिंग थी, बट आज अपने सपोर्ट से बाउंस बैक कर रही है, 1% के आसपास, 100 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव है। अब ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, क्योंकि हम तो 3:30 बजे बंद हो जाते हैं, बट जो हमारे निफ्टी के फ्यूचर्स हैं वो एक्सिस निफ्टी के नाम से यानी सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, वो भी ट्रेड हो रहे हैं 17,810 पे, यानी अप्रोक्सीमेटली 50 पॉइंट के आसपास की गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। बट इसका कोई मायने नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर 50 पॉइंट गैप अप हो भी गई, उसके बाद जब बजट की अनाउंसमेंट आएगी तो मार्केट उसी हिसाब से मूव करेगी। तो ये वर्थलेस है कल देखना, क्योंकि कल हम अपने हिसाब से ही चलेंगे। कल हमें कोई भी ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल थिंग्स कोई भी नहीं इफेक्ट करने वाली है। जो इफेक्ट करेगा वो हमारी बजट से रिलेटेड अनाउंसमेंट अफेक्ट करेगा, हम उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में मूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था। तो ग्लोबल मार्केट का मूड पॉजिटिव है, हम 50 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं, बट अगेन बजट है, सबसे सुप्रीम वही है, उसी को हमें देखना पड़ेगा। अब देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या है जिनको हम कल ट्रेड कर सकते हैं। तो जो सपोर्ट आ रहा है वो 17,500, 17,250 से 289 का जोन और 17,000 आ रहा है। रेसिस्टेंस आ रहा है 17,750, 18,000 और 18,225 से 250 का जोन। अब अगेन दो टाइप की एंटिटी होती है, एक ऑप्शन सेलर, एक ऑप्शन बायर। सेलर 18,250 और 17,000 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। काफी बड़ी रेंज मैंने ली है क्योंकि काफी बड़ा इवेंट है, तो नेकेड सेलिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा कॉशियसली होना पड़ेगा, कॉशियस होना पड़ेगा। ऑप्शन बायर के लिए क्या करें? अगेन एक चीज यहाँ मैं बता दूं कि जो लेवल्स है स्पॉट के लेवल्स है, फ्यूचर के नहीं है। जब भी इनमें ट्रेड बनती है इन लेवल्स पे, आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में फिर बात आती है कि हम कौन से स्ट्राइक की तरफ बढ़े। तो अगर आप रिस्की इंडिविजुअल हो तो एट द मनी या कोई इन द मनी ले सकते हो। बैलेंस करना चाहो तो जस्ट आउट द मनी या उसके बाद वाली आउट द मनी के साथ प्रिफर कर सकते हो। टारगेट यहाँ पे मेंशंस है, स्टॉप लॉस जिस लेवल पर ट्रेड बन रही है वही है, आप उसको एज अ क्लोजिंग बेसिस ले सकते हो या उसका 0.5% नीचे ये लगा सकते हो। ठीक है, तो कॉल कब बाय करें? अगर 17,600 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, तो कॉल बाय करेंगे 17,750 और 17,900 हमारा टारगेट होगा। 17,750 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, 17,900 और 18,000 हमारा टारगेट होगा। निफ्टी गिर के आती है 17,500 पे, कोई बुलिश सिग्नल बनाती है तो 17,600 और 17,750 हमारे टारगेट होंगे। 17,400 पे आती है, कोई बुलिश सिग्नल बनाती है तो 17,500 और 600 हमारे टारगेट होंगे। 17,250 से 289 का जोन आता है, वहां पर आती है, कोई बुलिश सिग्नल बनाती है तो 17,400 और 17,500 हमारे टारगेट होंगे। पुट कब बाय करें? अगर ओपन करे और सस्टेन करे 17,600 के नीचे, 17,500 और 400 टारगेट होंगे। 17,500 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे 17,400 और 17,250 से 289 का जोन टारगेट होगा। 17,400 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे तो 17,250 से 289 का जोन हमारा टारगेट होगा। यहाँ पे सस्टेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसा कि अभी आज के मार्केट में मैंने दिखाया। रेसिस्टेंस के ऊपर खुलने का डेट डजेंट मीन बाय कर लो, सपोर्ट के नीचे खुलने का डेट डजेंट मीन सेल कर लो। सस्टेन करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। या निफ्टी गिर के आती, राइज होके आती है 17,750 पे, कोई बेरिश सिग्नल बनाती है, पुट बाय कर सकते हैं। 17,600 और 500 हमारा टारगेट होगा। 17,900 पे ऐसा करें, अगेन पुट बाय करेंगे, 17,750 और 600 हमारे टारगेट होंगे। 18,000 पे ऐसा करें, अगेन पुट बाय करेंगे, 17,900 और 17,750 हमारे टारगेट्स होंगे। ठीक है, ये थे निफ्टी के लेवल्स। हमें क्या करना है, बस लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब हम लेवल्स के साथ स्टिक रहते हैं तो हमारे सही होने के जो चांसेस हैं वो हमारे बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ पे निफ्टी और बड़ी मूव दिखा देती है, फॉर एग्जांपल कह नहीं सकते, बजट है 18,000 के ऊपर आ जाती है, ठीक है, तो एक लेवल यहाँ पे ये भी हो सकता है कि सपोज अगर ये लेवल दिखा दे
निफ्टी, क्योंकि बजट है, अब्रप्ट मूवमेंट आ सकती है, हमें उसको डील करना ही पड़ेगा। तो जो हमारे टारगेट्स होंगे वो होंगे 18,150 एंड 18,000। तो इस एक लेवल को भी हम ध्यान में रख सकते हैं। एक छोटा लेवल और हम ध्यान में रख सकते हैं कि 18,150 पे आए, कोई बेयरिश सिग्नल बनाए, देन हम पुट बाय कर सकते हैं 18,000 और 17,900 हमारे टारगेट होंगे। ऑब्वियस है, बजट है, अब्रप्ट मूवमेंट आ सकती है, तो हमें हर टाइप के सिनेरियो के लिए अपने आप को रेडी रखना पड़ेगा ताकि हम उस सिनेरियो के साथ डील कर पाए। होपफुली ये निफ्टी के लेवल्स आपकी हेल्प करेंगे कल सस्टेनेबल ट्रेडिंग करने के लिए। अब बैंक निफ्टी में आते हैं। 40,500, 40,000, 39,500 सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस 41,000 पे रहेगा। 41,500 से 41,608 का जोन है और 42,000 का लेवल है। अगेन आप ऑप्शन सेलर हैं तो क्या करें, कॉल सेल करें 44,000 के ऊपर वाली, पुट सेल करें 37,500 के नीचे वाली। ऑप्शन बायर है तो 40,750 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे 41,000, 41,240 टारगेट होंगे। 41,000 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे 41,240 और 41,500 हमारा टारगेट होगा। बैंक निफ्टी गिर के आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए 40,500 पे, कॉल बाय करेंगे 40,740 और 41,000 हमारा टारगेट होगा। 40,250 पे ऐसा करें 40,490, 40,740 हमारा टारगेट होगा। 40,000 पर आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए 40,240 और 40,490 हमारे टारगेट होंगे। 39,750 से 39,800 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 40,000 और 40,240 हमारा टारगेट होगा। लास्ट है 40,500 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे 40,240 और 40,000 हमारा टारगेट होगा। 40,250 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे 40,000 और 39,760 हमारा टारगेट होगा। 40,000 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे 39,760 और 39,510 हमारा टारगेट होगा। बैंक निफ्टी राइज होकर आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए 40,750 से 40,800 के जोन पे, पुट बाय करें 40,500 और 40,260 टारगेट होंगे। 41,000 पे ऐसा करें, पुट बाय करेंगे 40,750 और 40,500 टारगेट होंगे। 41,225 से 41,250 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए 41,000 और 4760 हमारे टारगेट होंगे। 41,500 पर आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए 41,260 और 41,000 हमारा टारगेट होंगे। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स थे। हमें क्या करना है, बस लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब हम लेवल्स के साथ स्टिक रहते हैं तो हमारे सही होने के चांसेस हमेशा बेटर होते हैं। लास्ट है फाइनेंशियल निफ्टी 18,000, 17,750, 17,500 से 17,587 का जोन हमारे सपोर्ट्स होंगे। रेजिस्टेंस 18,250, 18,493 से 18,500 का जोन होगा। ऑप्शन सेलर है 18,500 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 17,500 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। बाकी बजट है, आप थोड़ा सेफ प्ले भी कर सकते हैं। तो अगर आपको सेफ प्ले करना है तो यहाँ पर 18,750 रख सकते हैं और आप यहाँ 17,250 रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहें, रिस्क नहीं लेना चाहते। ऑप्शन बायर क्या करें, 18,250 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करें 18,150 के, 18,250 और 350 टारगेट होंगे। 18,250 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे तो 18,350 और 500 टारगेट होंगे। फाइनेंशियल निफ्टी गिर के आए, 18,000 पे कोई बुलिश सिग्नल बनाए 18,150 और 250 टारगेट होंगे। 17,900 पे बुलिश सिग्नल बनाए 18,000, 18,150 टारगेट होगा। 17,750 पे ऐसा करें, कोई बुलिश सिग्नल बनाए 17,900 और 18,000 हमारा टारगेट होगा। पुट कब बाय करें, अगर 18,000 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करें 17,900 और 17,750 हमारा टारगेट होगा। 17,900 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे तो 17,750 हमारा टारगेट होगा। 17,750 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे 17,600 और 500 हमारा टारगेट होगा। या फाइनेंशियल निफ्टी राइज होकर आए 18,500 पे, कोई बेरिश सिग्नल बनाए 18,400 और 18,250 हमारा टारगेट होगा। 18,400 पर आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए 18,250 और 150 हमारा टारगेट होगा। 18,250 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए 18,150 और 18,000 हमारा टारगेट होगा। लास्ट है 18,150 पर आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए 18,900 और 17,900 हमारे टारगेट होंगे। 18,000 और 17,900 हमारे टारगेट होंगे। तो ये तीनों इंडेक्सेस के लेवल्स थे। कल बजट है, थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करने की हमें ज़रूरत है, बट अगर हम लेवल्स के साथ स्टिक रहेंगे, कॉशियसली ट्रेड करेंगे तो हमारे सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसी उम्मीद के साथ कि इस साल का बजट आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, इस वीडियो को एंड करेंगे।
वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे, आप उससे कुछ सीख सको, लॉजिकल ट्रेडिंग की तरफ मोटिवेट हो सको और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सको। यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पे मैं एडिट कर देता हूँ, यहाँ 18,750। कोई सजेशन भी है आपके पास कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसे ज़रूर इंप्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। तो इसी विश के साथ आने वाले दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल हो एंड करते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू वेरी मच।